नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इसमें जो नियुक्ति हेतु कुछ ड्राफ्ट में है ना परिनियमन किया गया है। और आइए अब आखिर में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या योग्यता चाहिए, तो चलिए इस पर हम लोग आज इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले अनिवार्य योग्यता क्या है, तो अगर मैं मोटे तौर पे मैं बता दूं तो इसमें आपकी पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री, और न्यूनतम 55% से आपका पीजी होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका या तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हो और या फिर राज्य का सेट यानी कि सेट क्वालिफाई हो, है ना, तो ये आपका होना चाहिए। और यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2009 या 2016 के तहत पीएचडी करने वाले को यूजीसी नेट से क्या दी गई है, छूट दी गई है। ठीक है, तो कुल मिला के जो आप कितना भी पीएचडी कर ले या यूजीसी नेट करें, आपको लिखित परीक्षा देनी ही है। और अब तो बेहतर गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए अब आपका टीचिंग टेस्ट भी होगा, है ना, टीचिंग टेस्ट भी होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो नेट स्लेट अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम रहता है, नेट या किसी राज्य आधारित ये आपका सेट, तो कुल मिलाकर के यूजीसी नेट या सीएसआईआर द्वारा आपका नेट या बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, अगर आप क्वालिफाई हैं और साथ में संबंधित विषय के आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ये तो आपकी। तो इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में आपके जो है उसमें ड्राफ्ट में ये दिया है कि आपका पीजी न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। हालांकि बिहार राज्य के एससी एसटी या फिर अभी हम आपको आरक्षित वर्ग के बारे में बताएंगे, उसमें 5% की छूट दी गई है और वो हम अभी आगे बताएंगे। अंकों में छूट यहां पर देखिए, बिहार राज्य का अगर आप मूल निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसमें एससी कैटेगरी, एसटी, ईबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, बीसी, नॉन क्रीमी लेयर और देश के किसी भी राज्य के दिव्यांग, यानी कि दिव्यांग में क्या है कैटेगरी में, इसमें आप चाहे देश के किसी भी राज्य के रहें, आपको आरक्षण दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगा। हालांकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के अलावा आपके एससी, एसटी, ईबीसी और ये आपका नॉन क्रीमी लेयर बीसी, इनको केवल राज्य के, बिहार राज्य के मूल निवासी को मिलेगा। तो इनको क्या मिलने वाला है, तो मास्टर डिग्री में 5% की छूट। तो अभी न्यूनतम 55% है, तो 5%, अगर किसी का 50 है ना, तो मान के चलिए कि उन्हें 5% तक की छूट, या किसी का 51 है, किसी का 52 है, तो 55 से अगर कम और 50 तक है तो मतलब कि आप फॉर्म भर सकते हैं, न्यूनतम 5% की छूट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक उम्मीदवार को 2 अलग अलग श्रेणियों की छूट का दोहरा, है ना, लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सीधे इसमें लिखा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में आप तभी पात्र होंगे यदि आपने नेट क्वालिफाई, नेट पास होंगे, यूजीसी नेट या फिर राज्य आधारित स्लेट या सेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। अब आपके मन में आएगा कि मैम राज्य का तो बिहार का हुआ नहीं, तो बिहार राज्य का भी अभी बहुत जल्द आपको बेट की परीक्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं है। हालांकि अगर आप यूजीसी नेट है तो आप देख सकते हैं, और ये आपका ध्यान रखिएगा। और यदि आप यूजीसी नेट नहीं है, केवल पीजी है, तो मान के चलिए कि पीजी के साथ भविष्य में आपको बिहार राज्य का, है ना, सेट पास करना होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब परीक्षा का जो चयन है वो लिखित परीक्षा से आपका होगा।
अब सबसे मन में यह है कि मैम लिखित परीक्षा तो कई तरीके से, लेकिन कैसा होगा, किस मोड में होगा लिखित परीक्षा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? तो सब्जेक्टिव होगा। लिखा है कि यह परीक्षा सब्जेक्टिव होगी। इसका विस्तृत पाठ्यक्रम संबंधित विषय के यूजीसी नेट परीक्षा के समान ही होगा। तो जैसा आपका यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, ठीक वैसा ही पाठ्यक्रम आपका होगा, लेकिन आपको लिखित पेपर देना होगा। और एक टोटल देखा जाए तो 200 अंकों की मेरिट बनेगी, है ना, 200 अंकों की मेरिट बनेगी। परंतु स्टूडेंट, यदि किसी दो अभ्यर्थी के अंक समान होते हैं तो ऐसे में जिनका लिखित में नंबर ज्यादा होगा उनको वरीयता दी जाएगी। हालांकि अभी हम उस पर बात करेंगे। अब तो 175 अंकों की लिखित परीक्षा, वो भी सब्जेक्टिव में, पूरा मेंस टाइप का लिखना होगा, और इंटरव्यू आपके 25 अंकों का होगा। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस आप इस पे करिए, लिखित में अच्छे अंक होने चाहिए। अब इंटरव्यू में 2 पार्ट डिसाइड कर दिया है। एक तो वो जो 13 अंक का, देखो 13 अंक का स्पॉट टीचिंग स्किल, यानी कि शिक्षण कौशल प्रदर्शन कक्षा में, यानी एक तरह से आपसे एक वीडियो के ग्राफी होगी जिसमें आपके पढ़ाने की स्किल देखी जाएगी कि आप किस तरह से पढ़ाते। ये पहली बार ऐसा होगा कि जो पढ़ाने की गुणवत्ता के आधार पे मूल्यांकन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसकी अनिवार्य रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि आपका जो डेमो देखा जाएगा वो वीडियो के उससे देखा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें आगे हम देखेंगे 12 अंक का आपका इसमें साक्षात्कार बोर्ड के साथ विषय चर्चा एवं व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए, मतलब आपका पर्सनालिटी, है ना, टेस्ट होगा, जिसमें आपसे चर्चा परिचर्चा होगी आपके इंटरव्यू पैनल के साथ। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आप देखोगे तो यहाँ कक्षा शिक्षण कौशल का प्रदर्शन, यानी कि जो आप पढ़ाओगे उसका जो मूल्यांकन होगा वो 13 अंक का है, और इसका 12 है, 13 12 25 अंक, ये आप देख सकते हो। पूरा आराम से समझते रहिए। अब लिखित परीक्षा में पास होने का कुछ तो न्यूनतम होना चाहिए। आपका देखो मेरिट लिस्ट तो बनेगी बनेगी, लेकिन न्यूनतम उतना नंबर आपको पाना है जिसमें आप क्वालिफाई हो। तो इसमें लिखा है कि साक्षात्कार के लिए पात्र होने हेतु लिखित परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कितना? देखो, सामान्य श्रेणी के लिए 40%, 40% मतलब कि यहाँ पे लिखित परीक्षा यानी 175 अंक है तो इसका 40%, जितना नंबर, तो वो जनरल के लिए क्वालिफाइंग है, मतलब आप क्वालिफाई करो। पिछड़ा वर्ग ये 36.5% निकाल लीजिएगा, तो मतलब कुल मिला के ये दिया है 34 ईबीसी के लिए, और SC ST और सभी वर्ग की महिला। ध्यान रखिएगा, महिलाओं की अगर बात की जाए तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी की महिला हो, 32% उसका न्यूनतम, है ना, लिखित अंक, क्वालिफाइंग अंक आने चाहिए, तभी वो इंटरव्यू में शामिल होंगी, ठीक है। अंकों की छूट में यहाँ पे देखा जाए तो इसमें, हाँ चलिए ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग का अनुपात क्या है बच्चों? तो एक पद के लिए 3 उम्मीदवार मेधा सूची के अनुसार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि कट ऑफ अंक पर 1 से अधिक उम्मीदवार हैं तो उनको भी बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब लिखित परीक्षा के प्रश्नों का प्रारूप क्या होगा? तो अति लघु वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, हर प्रश्न 1 अंक के होंगे, 20 नंबर का आपका ये होगा। फिर लघुत्तरीय, जैसे कि हम लोग होता था ना ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, इसी तरह का तो प्रश्न पत्र बनता था। तो ये सामान्य एक पैरा, देखो एक शब्द एक रिक्त स्थान, यानी कि ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें पहले से ही आपके रिक्त स्थान दिए जाएंगे, और इसमें लिखा है कि एक शब्द या रिक्त स्थान एक वाक्य, ये आप देख सकते हो। सामान्य एक पैराग्राफ का ये रहेगा।
15 प्रश्नों की संख्या, प्रति प्रश्न है ना 2 रहेंगे, प्रश्नों की संख्या 2, यानी कि इसमें केवल अगर देखा जाए बच्चों तो इसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 15 सवाल है, 15 दूनी के 30 नंबर, यानी 30 अंक का होगा। तर्क आधारित कुछ रीजनिंग एनालिटिक टाइप के क्वेश्चन होंगे, 15 सवाल होंगे, हर प्रश्न एक 3 नंबर का होगा, 45 का। फिर लॉन्ग आंसर, शब्द सीमा इसमें दे दिया है 200 से 250 शब्द, जैसा कि सिविल सर्विसेज में लिखना होता है 200 से 250 शब्द का। 10 क्वेश्चन होंगे, आप खुद समझ सकते हो बच्चों, है ना। हर प्रश्न 8 अंक के होंगे, 80। आप खुद सोचो कि कितना लेंदी पेपर होगा। हालांकि यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बच्चों अनुबंध कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्तियां कैसे होंगी उसकी नियम देखा जाए तो इसमें पूरी कॉन्ट्रेक्चुअल का है कि पूरा कार्यकाल एक शैक्षिक स्तर सत्र का होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसा नया सत्र होगा अनुबंधन स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो वेतन मिलेगा बच्चों, वो जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो शुरुआती स्तर की न्यूनतम मासिक वेतन है ना, बेसिक प्लस डीए, है ना, केवल के बराबर आपका फिक्स मानदेय होगा। अनुबंधन चयन का आधार ध्यान रखिएगा, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, पूरी तरह से आपके मेरिट यानी एपीआई स्कोर 100 अंक और साक्षात्कार आपका लिया जाएगा 12 अंक का, उसके आधार पे आपका चयन होगा। तो ये पूरी तरीके से था स्टूडेंट पूरा। हालांकि एपीआई स्कोर के बारे में यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि कैसे है, कितना कितना अंक किससे मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखो लिखा है 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के कुल अंक अगर समान हो जाते हैं तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की सूची मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसे में आ जाए कि उनका लिखित साक्षात्कार दोनों के अंक समान पाए जाए तो जो बड़ी आयु का होगा उसको आगे रखा जाएगा। अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाए तब ऐसे में अल्फाबेट का जो ये अल्फाबेट ऑर्डर होता है उसके हिसाब से मेधा सूची तय की जाएगी। तो ये 3 आधार है ना, जब अगर दोनों के नंबर, 2 कैंडिडेट के नंबर बराबर हो जाते हैं। और एपीआई स्कोर जैसे अनुबंधन वाले अगर वैकेंसी आपकी आती है तो इसमें आपका दिया हुआ है, देखते इसमें पूरा एपीआई स्कोर का दिया है। अगर आपका पीएचडी है, पीएचडी में आवंटित जो अंक है उसका 11, जेआरएफ, यूजीसी या सीएसआईआर 11, तो पीएचडी 11 मिलकर के आपका 22 अंक है। और पीएचडी नेट का बच्चों बिना जेआरएफ वालों का 8 है। तो ये सारे अंक दिए गए हैं, आप वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा है। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पे हमने आपको जानकारी दे दी है। अब आप तैयारी, अब इतना कठिन अब है तो अब तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए आप यहां से जुड़ सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप से। ठीक है, हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपका बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी होती है। अभी तो 50% तक की छूट भी चल रही है ना, अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और अपने क्लासेस के बारे में 8750187501 पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई और मन में संशय है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर उस पर और भी हम वीडियो ला करके आपके समस्या का समाधान करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।